नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देश के अंदर एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है और इस शुरुआत का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। आप ये देखिए, चुनावी मौसम के अंदर बहुत सारे नेता बहुत सारे वादे करते हैं और जो नेता वादे करते हैं, हमारे यहाँ ये एक सोच बन चुकी है कि नेता जो वादा वादा करता है उसको वो कभी पूरा नहीं करता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर सत्ता संभालने के बाद इस बात को जनता के दिलों के अंदर ये स्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि वो जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मौसम के दौरान एक वादा किया था कि जितने भी घोटालेबाज हैं देश के अंदर, और ईडी ने जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच की है और उस जांच से जितनी संपत्ति जुटाई गई है, जितना पैसा धन जुटाया गया है, अगर उसमें पीड़ित सामने आते हैं तो उस पैसे को उन्हें लौटाया जाएगा। बहुत क्लियर बोला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और आज उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि ऐसा पैसा जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में बरामद किया था, जो संपत्तियां बरामद की थी, और इसमें जो पीड़ित होते हैं उनको ये पैसा लौटाया जाएगा। पहली किस्त में कोलकाता के अंदर 12 करोड़ रुपए की वापसी की जाने की घोषणा हो चुकी है। इसकी शुरुआत हो गई है, आगे अब लंबा चलेगा, बड़ा चलेगा, परंतु इस बारे में हम कुछ चीजें आपको बता देना चाहते हैं। मोदी ने ये ऐलान ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों को पीड़ितों को वापस लौटाने का चुनावों के दौरान किया था और कोलकाता से इसकी शुरुआत होने जा रही है। यहां पर 12 करोड़ रुपए पीड़ितों में बांटे जाएंगे। ये वो 12 करोड़ रुपए होंगे जो घोटालों के मामले में जनता के पैसे को आरोपियों ने लूटा था, और उस पैसे की जो बरामदगी हुई, संपत्ति की जो बरामद हुई, उसको अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में उनके फैसले को जमीनी स्तर पर लाते हुए 12 करोड़ रुपया जनता में बांटा जाएगा। इसके बारे में हम एक और आपको बताते हैं कि मई महीने में चुनावों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया था। इंडिया टुडे का पूरा पैनल बैठा था और उस इंटरव्यू में इन्होंने इस पूरे मामले पर कई बातें कही थी। जरा गौर करने वाली है, आप जरा इसको सुनिए, क्योंकि हम आपको ये बात इसलिए बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात तब कही और उसको करके दिखाया, जिसकी शुरुआत अब होने जा रही है। देखिए, उन्होंने कहा, मैं इस पर, मतलब जो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में जांच करती है और उससे जो धन या संपत्तियां जो जुटाई जाती हैं, अटैच की जाती है, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं इस पर काफी काम कर रहा हूं, क्योंकि मुझे दिल से लगता है कि इन लोगों ने, जो आरोपी हैं, इन लोगों ने अपने कद और पद का दुरुपयोग करके गरीब जनता का पैसा लूटा है, जिनके खिलाफ ईडी जांच करती है, और उन्हें पीड़ितों को, यानी कि पीड़ितों को ये पैसा वापस लौटाया जाएगा और ये मिलना ही चाहिए वापस। अगर मुझे कानूनी बदलाव इसमें करने पड़े तो मैं जरूर करूंगा। इसके लिए मैं अपनी लीगल टीम की मदद ले रहा हूं और अपने जो उनके जो लीगल एडवाइजर हैं उनसे इस पूरे मामले पर सलाह मशवरा कर रहा हूं। मैं बहुत गंभीर हूं। हालांकि कोलकाता हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला भी दिया था और उन्होंने कहा कि एक एडीसी एक गठित कर दी जाए, जिसकी अगुवाई पूर्व जस्टिस दिलीप सेठ इसकी कर रहे थे। और इस मामले में जितने पीड़ित पाए गए, जो केस के दौरान अटैच हुए और जिन लोगों ने ये अपना दर्ज कराया कि ये पैसा यहाँ से धन जुटाया गया, इनकी संपत्तियां लूटी गई, इनका ऐसे किया गया, और ये इस्टेब्लिश हुआ कोर्ट के जो प्रोसीडिंग थी उसके दौरान, तो उस पैसे को उन पीड़ितों को अब वापस लौटाने की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सूत्रधार बन चुके हैं। बड़े लंबे समय से वो इस पर चिंतन मनन कर रहे थे।
कानूनी रूप से लोगों से बातचीत की, अपनी लीगल टीम से बात की और इसका एक पूरा रास्ता निकाला गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था, ये पहली बार होने जा रहा है और इसकी शुरुआत कोलकाता से होने जा रही है। आप समझिए, प्रधानमंत्री, आपके पास देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसे आज बहुत सारी चीजों को लेकर जो विपक्ष है, जो कमजोर विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश करता है। क्योंकि चाइना और अमेरिका का बहुत सारी फंडिंग हमारे यहाँ हो चुकी है गुप्त रूप से, जो अभी खुलकर सामने नहीं आ रही है, आएगी जरूर, उस पर एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन उसके दम पे यहाँ पर बहुत सारे नेता बरसाती मेंढकों की तरह उछलने शुरू हो गए हैं। परंतु ये पूरा कारगर नहीं बैठेगा। बड़ा मजबूत लोकतंत्र है हमारा देश है और प्रधानमंत्री हमारे देश के इस टाइम अगुवा है, यानी कि वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी कार्यशैली पर हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि वो जो कहते हैं उसे जरूर करते हैं। ऐसा ही होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी शुरुआत है, यानी कि आप समझिए जिन लोगों के आने वाला समय फिर कैसा होगा। मान लीजिए किसी ने, इससे पहले क्या होता था, चिटफंड घोटाला, चारा घोटाला, रेलवे घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, शारदा घोटाला, क्या से कैसे घोटाले होते थे और वो घोटालेबाज, इसमें सिर्फ और सिर्फ केस चलते रहते थे। जो पीड़ित होते थे वो मारे जाते थे, वो बेचारे काल के गाल में चिंता कर करके चले जाते थे। बिहार के अंदर आप समझिए, जो सहारा समूह की जो कंपनी थी, सुब्रत राय सहारा के समय पर जब वो शुरू हुई थी, तो उस कंपनी ने बिहार के बहुत सारे हिस्से, यानी कि करीब 25% बिहार को लूटा। और उस पर जब केस चला तो वो साहब अपना मौज लेते रहे और दूसरे लोग इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो लोग, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो किसी भी तरीके के लोग हों, अगर ईडी उसमें जांच करेगी, जिस ईडी को हमारे यहाँ बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वही ईडी अगर जांच करेगी और संपत्तियां अटैच करेगी, तो वो जिसमें जो लोग उसमें पीड़ित होंगे उनको उनका पैसा वापस लौटाया जाएगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जबरदस्त देश के अंदर शुरुआत की है और ये शुरुआत हमारे देश के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो ऐसे मामलों में जो पीड़ित होते हैं, वो पीड़ित परिवार किस किस तरीके से अपने जीवन यापन कर रहे हो। सोचिए कि एक शख्स जिसने 50 साल किसी विभाग में नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद जब उसको एक मुश्त रकम मिली, तो किसी कंपनी ने फर्जीवाड़ा करके वो रकम अपने यहाँ लगवा ली। 10 गुना का वादा किया, दुगनी करने का वादा किया, 10 गुना करने का वादा, 100 गुना करने का वादा किया और बाद में उस पूरी की पूरी रकम को वो शख्स, वो कंपनी हड़प गई और भाग गई। उस शख्स का क्या हुआ जिसने 50 साल कहीं पर नौकरी की और इतनी मुश्किल से उसने वो रकम जुटाई थी और वो कंपनी लेकर 1 सेकंड में भाग गई। तो ऐसे लोगों को पकड़ना और जेल में डालना सरकारों का काम है, जो अब शुरू हो चुका है। आप विश्वास कीजिए, ईडी जहां पर भी जांच करेगी और वहां पर संपत्ति या प्रॉपर्टियां अटैच होंगी, उनको बेचकर जो पीड़ित लोग हैं उनके नुकसान की भरपाई सरकारें करेंगी। बहुत गजब की शुरुआत है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपके हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय है तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है और कई बार हम आपकी राय को अपनी राय में राय बनाते हैं। आपकी राय से कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।